टॉप 9 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। ईरान जंग के बाद पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप से मिले नेतन्याहू ने क्या कहा? ट्रंप ने किन किन देशों पर फोड़ा नया टैरिफ बम? गाजा में इजरायली सैनिकों पर किसने किया अटैक? शी जिनपिंग की कुर्सी खतरे में क्यों? इन सभी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। ईरान इजरायल जंग के बाद आज पहली बार ट्रंप और नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। इस मौके पर नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया। वहीं ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का श्रेय लेने की कोशिश की। ट्रंप ने कहा कि उन्हें इजरायल के आसपास के देशों से बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वे पुतिन के रवैये से खुश नहीं हैं। नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं करना पड़ेगा। वहीं नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी पड़ोसियों के साथ शांति स्थापित करने की बात कही। इस बीच इजरायल हमास के बीच शांति वार्ता में शामिल होने के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ आज कतर जा रहे हैं। इस बीच गाजा में एक भीषण विस्फोट में आईडीएफ के 5 सैनिकों की मौत की खबर है और करीब 15 सैनिक घायल हैं। पहला विस्फोट बेलहनोन में इजरायली सैनिकों को ले जा रहे एक सैन्य वाहन में हुआ। बेलहनोन में ही आईडीएफ के गोला बारूद से भरे वाहन पर एंटी आर्मर मिसाइल से भी हमला किया गया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि युद्ध के दौरान इजरायल ने उनकी हत्या का प्रयास किया था, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इसके पीछे संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं बल्कि इजरायल था। मोसाद ने उन्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन वे बाल-बाल बच गए। India, very tough. अमेरिका ने 1 अगस्त से कई देशों के सामानों पर 25% से 40% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके तहत पहले चरण में दक्षिण कोरिया, मलेशिया और कजाकिस्तान से आयात किए जाने वाले सामानों पर 25%, दक्षिण अफ्रीका से 30%, लाओस और म्यांमार से आने वाले सामानों पर 40% पर टैरिफ लगाया जाएगा। ये दरें 1 अगस्त से लागू होंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि जो भी देश अमेरिका विरोधी नीतियों का समर्थन करेंगे, उन पर अमेरिका 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। बताया जा रहा है कि ब्रिक्स समिट में ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमलों की निंदा के बाद डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। सीरिया के इदलिब प्रांत में हथियारों के डिपो में भीषण विस्फोट हुआ, जिसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई थी। ये हथियार डिपो अल्फुआ शहर के पास ग्रामीण इलाके में बना हुआ था। जब इसमें धुआं हुआ तो उससे निकली आग सैकड़ों फीट ऊपर तक पहुंच गई, मानो आतिशबाजी की जा रही है। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूस ने ओडेसा में जबरदस्त ड्रोन हमला किया, जिससे बड़े इलाके में आग लग गई। इस हमले में एक कार रिपेयर स्टेशन, कई कारों, ट्रकों और बसों को नुकसान पहुंचा है। रूस के ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। राहत और बचाव दल के सदस्य पीड़ितों की मदद में जुटे हैं। चीन में राजनीतिक उथल-पुथल की आशंका है। रिपोर्टों के अनुसार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी शी जिनपिंग का विकल्प तलाश रही है, क्योंकि पार्टी उन्हें ज्यादा समय तक पद पर बने रहने को देश पर बोझ मान रही है। आर्थिक संकट और शीर्ष अधिकारियों के इस्तीफे ने जिनपिंग पर दबाव बढ़ा दिया है। जिनपिंग पिछले 2 दशकों से चीन के राष्ट्रपति हैं और उनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा है। पीएम मोदी ने ब्राजील में रियो के दौरे को लेकर क्या कहा? चुनाव से पहले बिहार को कितनी ट्रेनों की सौगात मिली? आरएसएस का नया प्लान क्या है? कहां लापरवाही ने बच्चे की जान ली? इन सभी खबरों के लिए देखिए देश टॉप 9। पीएम मोदी ने ब्राजील की यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, मेरी ब्राजील यात्रा का रियो चरण बहुत ही सफल रहा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हमने व्यापक विचार विमर्श किया। मैं राष्ट्रपति लूला और ब्राजील सरकार को उनके ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के दौरान इस मंच को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए किए गए काम के लिए बधाई देता हूँ। पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने राष्ट्राध्यक्षों को अलग अलग गिफ्ट भेंट किए। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री को राम मंदिर का चांदी का मॉडल और सरयू नदी के पवित्र जल से भरा कलश उपहार में दिया। वहीं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को चांदी का शेर और उपराष्ट्रपति को मधुबनी पेंटिंग गिफ्ट की। केंद्र सरकार ने बिहार को विधानसभा चुनाव से पहले 4 नई ट्रेनों की सौगात दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 नई अमृत भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेन पटना से दिल्ली, दरभंगा से लखनऊ और मालदा, जोगबनी से तमिलनाडु के ईरोड के लिए चलेगी।
बिहार को 4 नई ट्रेन मिलने से अब दिल्ली, लखनऊ और तमिलनाडु जाना आसान हो जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस समेत 10 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है, जिसमें एसआईआर को मनमाना फैसला बताते हुए इस पर रोक की मांग की गई है। उधर तेजस्वी यादव ने कहा, ये बिहार की वोटबंदी की साजिश है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। आरएसएस ने अपनी स्थापना के 100 साल पर बड़ा प्लान तैयार किया है। दिल्ली में 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक में ये तय किया गया कि संघ हर गांव और हर घर तक पहुंचेगा। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेडकर ने बताया कि देश के सभी 924 जिलों में घर घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा और प्रमुख गोष्ठियां की जाएंगी। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा वालों के साथ मारपीट पर निशिकांत दुबे के बयान पर उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया है। उद्धव ठाकरे ने निशिकांत दुबे की तुलना लक्कड़ बग्घे से की और कहा, कुछ लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। निशिकांत ने कहा था, महाराष्ट्र में पीटने वालों को बिहार में पटक पटक कर मारेंगे। मध्य प्रदेश के सीधी में संजय टाइगर रिजर्व के ग्राम पंचायत बस्तुआ रेंज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ जंगल में भैंस चरा रहे ग्रामीणों पर एक जंगली भालू ने हमला कर दिया, जिसमें 2 ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ग्रामीण ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने भालू को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। ग्रेटर नोएडा के P3 स्थित डी पार्क में बंद पड़े फाउंटेन में डूबने से 7 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। तेज बरसात के बाद फाउंटेन में पानी भरा था। मृतक बच्चा पृथ्वी अपने माता पिता की इकलौती संतान था। पृथ्वी के पिता सुभाष मजदूरी करते हैं और मां घरेलू सहायिका है। बच्चे की मौत से स्थानीय लोग गुस्से में हैं और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप लगाया है। भारत भी अब माउंटेड गन बनाने वाले देशों में शामिल हो गया है। डीआरडीओ ने एक ऐसी सुपर फास्ट माउंटेड गन बनाई है जो 85 सेकंड में फायरिंग के लिए तैयार हो जाती है। माउंटेड गन सिस्टम एक हाई मोबिलिटी आर्म्ड ट्रक पर लगाई जाती है। इसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर तक है। ये 1 मिनट में 6 गोले दाग सकती है। इसे रेगिस्तान हो या बर्फीली चोटियां, सभी जगह आसानी से तैनात किया जा सकता है। और अब अपराध जगत की खबरें। बिहार के पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी। उद्योगपति गोपाल खेमका मर्डर केस में एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पत्नी ने की पति की हत्या, बहू ने सास को पीटा। इन सभी खबरों के लिए देखिए अपराध टॉप। बिहार के पूर्णिया से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ डायन के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों को पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद पहचान छिपाने के लिए उन्हें जला दिया गया। लाशें घर से दूर तालाब में मिली, जिन्हें जलाने के बाद अलग अलग बोरों में भरकर छिपाया गया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने खेमका की हत्या के आरोप में उमेश नाम के एक शूटर को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक उमेश ने पुलिस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। उमेश पर गोपाल खेमका की हत्या की सुपारी लेने का शक है। 4 जुलाई की रात पटना में गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 नकाबपोश अपराधियों ने ग्रामीण बैंक से 10 लाख रुपए लूट लिए। इनमें से 2 अपराधियों के हाथ में पिस्टल और एक के हाथ में चाकू था। बैंक में घुसते ही अपराधियों ने सबसे पहले बैंक कर्मियों को बंधक बना लिया और गन पॉइंट पर कैश की जानकारी पूछी। कर्मचारियों ने जब कैश के बारे में बताने में आनाकानी की तो उनकी पिटाई भी की। ये घटना गायघाट थाना क्षेत्र के बेरुआ की है। राज ठाकरे की पार्टी के नेता जावेद शेख के बेटे राहिल शेख के खिलाफ ओशीवारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। राखी सावंत के मित्र राजश्री मोरे ने एक वीडियो में आरोप लगाया है कि राहिल शेख ने नशे की हालत में उनकी कार को टक्कर मार दी और उनके साथ गाली गलौज की। राहिल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता संजय निरुपम आज पुलिस थाने जाएंगे। राजस्थान के नागौर में बजरी खनन माफिया और ग्रामीण आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि बजरी खनन माफिया ने ग्रामीणों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उनकी लाठियों से पिटाई की। इस वारदात में 5 ग्रामीण घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रियाबड़ी गांव में हुई इस घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। एमपी के रीवा में शासकीय गांधी स्मृति चिकित्सालय के ईएनटी विभाग के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। नर्सिंग कोर्स की 80 छात्राओं ने डॉक्टर अशरफ के खिलाफ सामूहिक रूप से शिकायत की और लैंगिक उत्पीड़न, दुर्व्यवहार सहित कई आरोप लगाए। मामला सामने आने पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने नर्सिंग छात्राओं को वार्ड में जाने से मना कर दिया है। साथ ही डीन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
महाराष्ट्र के नागपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी की मदद से अपने पति की हत्या कर दी। शुरुआती जांच में माना जा रहा था कि मृतक की मौत स्वाभाविक थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि लकवा पीड़ित शख्स की गलत दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने जब मामले की जाँच की तो मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी की करतूत सामने आ गई। यूपी के गाजियाबाद में गोविंदपुरम इलाके से घरेलू हिंसा की घटना सामने आई है। यहाँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहू ने अपनी मां के साथ मिलकर सास की बेरहमी से पिटाई कर दी। पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना 1 जुलाई की है, जब आकांक्षा और उसकी मां ने सास को गिरा गिरा कर पीटा। पीड़ित सास ने बहू और उसकी मां के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। यूपी के संभल में कांवड़ यात्रा मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने 3 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 200 से अधिक अवैध निर्माण की पहचान की है, जिनमें सड़क, नाले और नालियों पर बना अतिक्रमण भी शामिल है। प्रशासन के एक्शन को देखते हुए कई लोगों ने अपना अवैध निर्माण खुद भी तोड़ना शुरू कर दिया है। और अब खबर बाढ़ और बारिश की। कहां लहरों में फंसी जिंदगी, कहां सैलाब में समाया ट्रक। चंद घंटों की बारिश में शहर कैसे हुए पानी पानी। इन सभी खबरों के लिए देखिए बाढ़ बारिश टॉप 9। महाराष्ट्र के नासिक में झरने में अचानक पानी बढ़ने से 15 से 20 पर्यटकों की जान पर बन आई। इस घटना का एक भयावह वीडियो सामने आया है, जिसमें 3 से 4 पर्यटक बेहद मुश्किल हालात में नजर आ रहे हैं। उनके आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें पेड़ के तने की मदद से संभाला हुआ है। इस बीच कुछ अन्य पर्यटक के पहुंच जाने पर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ये ट्रक पानी में डूबी पुलिया को पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगले पल वो हादसे का शिकार हो गया। पानी के तेज बहाव के चलते पूरा ट्रक पानी में जा समाया। राजस्थान में भारी बारिश से कई इलाकों में कैसी तबाही मची है, इसकी एक तस्वीर ये भी देख लीजिए। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी क्षेत्र में 24 घंटे में 86 mm बारिश दर्ज की गई। इसके चलते बाघोली नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया। नदी के तेज बहाव के कारण नेशनल हाईवे 52 को जोड़ने वाली सड़क टूट गई और पानी में बह गई। ये सड़क महज 6 महीने पहले करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई थी। यूपी के अलीगढ़ में चंद घंटे की बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गया। मेयर के घर के आसपास की सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। सड़क का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। गाड़ियां पानी में तैरती हुई दिखी। बारिश का पानी लोगों के घरों में भर गया। पश्चिम बंगाल में भी बारिश का दौर जारी है। कोलकाता में भारी बारिश के बाद कई सड़कों पर जल भराव हो गया, जिससे लोग काफी परेशान दिखे। ये लोग 2 से 3 फीट पानी भरी सड़क से होकर गुजरने के लिए मजबूर हैं। इसी पानी के बीच ये लोग पैदल भी आ जा रहे हैं, तो वहीं बड़ी बड़ी गाड़ियां भी गुजर रही हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बने बरकी डैम के 13 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बन गया है। दरअसल जबलपुर, मंडला और डिंडोरी समेत आसपास के क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के चलते बरकी डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने डैम से पानी छोड़ने की मात्रा बढ़ाकर 1,78,000 क्यूसेक से ज्यादा कर दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। मंडी तहसील के बेला बाला लोरन में बादल फटने के बाद नाले में बाढ़ और लैंडस्लाइड से एक ग्रामीण की मौत हो गई। कई भेड़ बकरियां भी बहने की खबर है। 55 वर्षीय मृतक ग्रामीण गुलाम मोहम्मद बटलकोट का रहने वाला था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिससे पूरा शहर पानी पानी हो गया। कई इलाकों में पानी भर गया और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं और भारी बारिश के बीच 12 पर्यटक डल झील में फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत से रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के कटनी में एक युवक नदी के तेज बहाव में बह गया। गनीमत रही कि बहते हुए युवक ने नदी के बीच में एक पेड़ पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि पंकज कुमार चौधरी मछली पकड़ने नदी में उतरा था। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वो बहने लगा। इस बीच वो किसी तरह नदी के बीच एक पेड़ तक पहुंचा और उस पर चढ़ गया। बाद में रेस्क्यू टीम ने उसे बाहर निकाला।